रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काजल बहुत ही चटोरी थी। उसको बाहर की चीजें खानी बहुत पसंद थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार वो पानी पूरी से करती थी। वो जहाँ भी जाती वहाँ से पानी पूरी तो खाती जरूर थी। ऐसे ही एक दिन काजल अपनी माँ के साथ मार्केट से घर आ रही होती है। तभी उसकी नजर पास में लगे एक पानी पूरी के ठेले पर जाती है और वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है। उसको ऐसे करते देखकर ममता कहती है, अरे ओ नालायक, मेरा हाथ छोड़, कहाँ ले जा रही है मुझे? माँ वहाँ देखो पानी पूरी वाला, चलो ना खाते हैं। तो इसमें हाथ पकड़ के खींच के ले जाने की क्या जरूरत है? तू ऐसे भी तो बोल सकती थी ना। सॉरी माँ, अब तो चलो। हाँ ठीक है, लेकिन ये बता, तू पानी पूरी खाकर थकती नहीं है क्या? रोज रोज बाहर की चीजें खाकर तुझे क्या मिलता है? माँ भला कोई अपनी पसंदीदा पानी पूरी खाकर थकता है क्या? और पानी पूरी तो लड़कियों की पहली चॉइस होती है। जो पानी पूरी नहीं खाती होंगी वो लड़की ही नहीं होती। अच्छा, तुझे समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना होगा। अब चल। ममता और काजल दोनों पानी पूरी के ठेले के पास जाते हैं और काजल जमकर पानी पूरी खाती है। पानी पूरी खाने के बाद दोनों घर आ जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और काजल आए दिन पानी पूरी खाती रहती। ऐसे ही एक दिन ममता के पड़ोसन के घर में पानी पूरी बन रही होती है और विमला ममता के घर पानी पूरी देने आती है। आज मेरे घर में पानी पूरी बनी थी तो सोचा थोड़ा तुझे भी दे जाऊं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? हमारे घर में कोई भी पानी पूरी नहीं खाता है। तू खामखा परेशान हो गई। तू और भाई साहब नहीं खाते होंगे, लेकिन काजल तो खाती ही होगी। आजकल की लड़कियों को पानी पूरी बहुत पसंद आता है। ममता और विमला काजल की बात कर ही रहे होते हैं कि तभी काजल वहाँ आती है। हाँ विमला आंटी जी, आपने सही कहा, मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है। अगर आप मुझे कटोरी भर के पानी पूरी भी खिला दोगी ना तो भी मेरा पेट नहीं भरेगा। देखा, मैं ना कहती थी कि काजल पानी पूरी खाती होगी। आजकल की लड़कियां यही पसंद करती हैं। इसको पानी पूरी पसंद नहीं है, बल्कि पानी पूरी की भूखी है ये। अगर तू इसको पानी पूरी का पूरा भंडार भी देगी तब भी इसका पेट नहीं भरेगा। आंटी आप मुझे पानी पूरी दो, माँ तो ऐसे ही बोलती रहेंगी। हाँ ले, और खाकर बता कैसा बना है। काजल विमला के हाथ से पानी पूरी लेती है और एक पानी पूरी खाती है। धीरे धीरे करके सारी पानी पूरी खत्म कर देती है और बोलती है, आंटी जी आपकी पानी पूरी तो लाजवाब थी, लेकिन इसमें एक कमी थी। देख लिया, सारे पानी पूरी खाने के बाद तुझे कमी भी बताएगी। तो क्या हुआ माँ, अगर आज गलती बताऊंगी तभी तो आगे से सब सही रहेगा। क्यों, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? तू बिल्कुल सही कह रही है। चल अब बता क्या कमी रह गई। देखिए, पानी पूरी तो इतनी अच्छी है कि बनाने वाले के हाथ चूम लूं। लेकिन कमी ये है कि पानी पूरी में तीखापन थोड़ा कम था, बाकी सब बढ़िया। अगली बार कोशिश करना कि अच्छा बने। एक तो सारी पानी पूरी खा गई, ऊपर से कमी निकालकर मेरा कलेजा जला रही है। आज तो तेरी सुन ली। अगली बार पानी में मिर्ची का डब्बा डालकर दूंगी, फिर तुझे तीखापन का स्वाद आएगा। क्या हुआ आंटी, आपको बुरा लगा हो तो माफ करना, लेकिन जो सच है वो तो सच है और सच हमेशा कड़वा होता है। लेकिन आपका सच चटपटा था, मजा आ गया। अरे नहीं, बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है बेटा। अच्छा हुआ तूने बता दिया, आगे से ध्यान रखूंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। काजल इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद विमला भी अपने घर चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गुजरते दिनों के साथ साथ काजल का पानी पूरी की तरफ लालच बढ़ता जा रहा था। वो जहाँ भी जाती वहाँ पानी पूरी के अलावा कुछ नहीं खाती। अब तो उसको घर के खाने से ज्यादा पानी पूरी से प्यार हो गया। ऐसे ही एक दिन काजल और उसकी दोस्त रिया दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी रिया कहती है, काजल चल आज कुछ चटपटा खा के आते हैं, बहुत मन कर रहा है। तो चल पानी पूरी खाकर आते हैं, उससे चटपटी चीज तो पूरी दुनिया में कुछ नहीं होगी। पर पानी पूरी तो आसपास में कहीं नहीं मिलता, तो कैसे खाएगी? तो इसकी चिंता मत कर, हमारे कॉलेज के पास ना एक आंटी है जिनका नाम प्यारी देवी है। वो बड़ी ही चटपटी पानी पूरी बनाती हैं। मैंने कभी खाया तो नहीं है, पर सुना जरूर है। हम वहीं चलते हैं। अगर अच्छे नहीं हुए तो क्या करेगी? ये तो वहाँ जाकर पता चलेगा, पहले चलते हैं। काजल और रिया दोनों पानी पूरी खाने के लिए चली जाती हैं और प्यारी देवी पानी पूरी वाले के पास पहुंच जाती है।
पानी पूरी की दुकान पर बड़े बड़े अक्षरों में प्यारी देवी पानी पूरी वाली लिखा हुआ था। वो दोनों वहाँ जाती है और काजल कहती है, प्यारी आंटी जी, 2 प्लेट पानी पूरी तो बनाना। हाँ जरूर, अभी लियो बिटिया। प्यारी देवी दोनों को प्लेट देती है और पानी पूरी खिलाना शुरू करती है। काजल और रिया पानी पूरी खाती हैं और काजल कहती है, आंटी जी, आपकी पानी पूरी तो अच्छी है, लेकिन मिर्ची नहीं है। हम तो चटपटा खाने की उम्मीद से आए थे। सही तो है, मुझे तो बिल्कुल ठीक लगा। देखो बिटिया, खबरदार जो हमारे पानी पूरी को चटपटी नहीं बोली तो तुमको पता है हम पिछले 6 महीने से दुकान लगा रहे हैं। आज तक कभी भी एक ग्राहक ने ये नहीं बोला कि हमारी पानी पूरी फीकी है। अगर तुमको और मिर्ची चाहिए तो मुझे बोलो, मैं तुमको तीखा बना कर दूंगी। हाँ, अब आप मेरी बात को समझ पाई हैं। आप मुझे तीखा बना कर दो। तुझे तीखा खाना है तो खा, पर मुझे तो नॉर्मल चाहिए। अच्छा सुन काजल, तुझे पानी पूरी खाना अच्छा लगता है ना? अगर तुझे पानी पूरी खाना अच्छा लगता है तो चल आज शर्त लगाते हैं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। सुन, तू पानी पूरी खा। अगर तूने 100 तीखी पानी पूरी खा ली ना तो मैं तुझे 2000 रुपए दूंगी, और अगर तू हार गई तो तू मुझे 2000 रुपए देगी। मंजूर है? हाँ चल, पानी पूरी और पैसों के लिए तो ये काजल अपनी जान भी दे देगी। प्यारी जी सुनिए, इसको बिल्कुल तीखी पानी पूरी बना कर देना ताकि ये खा ही ना पाए। आप कहे तो पूरी मिर्ची का डब्बा डाल दे क्या? अरे नहीं नहीं, ये जितना सह पाए उतने ही डालना। बस 100 पानी पूरी खिला दो इसको। प्यारी देवी रिया के कहने पर काजल को पानी पूरी खिलाना शुरू कर देती है। पहले तो काजल नॉर्मल पानी पूरी खाना शुरू करती है, लेकिन धीरे धीरे तीखी पानी पूरी बनाने को बोलती है। उसने लगभग 50 से ज्यादा पानी पूरी खा ली थी। पानी पूरी तीखी होने की वजह से उसकी पूरी आंखें लाल हो गई थी, लेकिन वो हार नहीं मानती और अपनी शर्त को पूरा करती है। 100 पानी पूरी खाने के बाद वो कहती है, हे भगवान, आज तो मेरा पेट ही फट जाएगा। 100 पानी पूरी खा ली है मैंने। पैसे के चक्कर में 100 पानी पूरी खा गई तू। सच में बहुत बड़ी पागल है। ये सब छोड़ और मेरे पैसे दे, मैं घर जाऊं। काजल रिया के साथ घर आती है और घर आकर सो जाती है। अगले दिन सुबह काजल का पेट दर्द होता है और वो परेशान हो जाती है। पूरे घर में चक्कर लगाने लगती है और ममता उसे देखकर बोलती है, क्या हुआ तुझे? तू पूरे घर में ऐसे घूम क्यों रही है? कोई तकलीफ है क्या तुझे? शांति से बैठ नहीं सकती है क्या? माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कल शर्त के चक्कर में पूरी 100 पानी पूरी खा ली है मैंने। आज वो दर्द पानी पूरी मुझे दे रही है। बहुत बढ़िया, अब शर्त के पैसों से जाकर पानी पूरी खा ले, ठीक हो जाएगी। मैं पेट दर्द से परेशान हूँ और आपको मजाक करना है। ममता काजल के लिए दवाई लेने जा ही रही थी कि तभी विमला हाथ में पानी पूरी लाती है और काजल को बोलती है, ले काजल, आज तेरे लिए बिल्कुल तीखी पानी पूरी बना कर लाई हूँ। आज तुझे इस पानी पूरी में कमी नहीं लगेगी। ले काजल, पानी पूरी खा ले। आज विमला आंटी के पूरी, उसके बाद घर के चक्कर लगा लियो। आप ही खाओ अपनी पानी पूरी, मुझे नफरत है इन पानी पूरी से। मुझे कुछ नहीं खाना। अरे इसको क्या हो गया? पेट पकड़कर घर के चक्कर क्यों काट रही है? सब ठीक तो है ना? कल महारानी ने शर्त जीतने के चक्कर में तीखी 100 पानी पूरी खा ली है और अब पेट दर्द से पूरे घर के चक्कर लगा रही है। खुद को ज्यादा होशियार समझती थी, तो तेरे साथ एक ना एक दिन ऐसा तो होना ही था। चीजें इतनी ही इस्तेमाल करो जिससे हानि ना हो। विमला इतना कहकर अपनी पानी पूरी के साथ वहाँ से चली जाती है। काजल को खुद पर अफसोस होता है और वो कसम खा लेती है कि पानी पूरी को महीने में बस एक बार खाएगी। ये कहानी है विमला निवास की, जहाँ पर काजल अपनी सास विमला के साथ रहती थी। विमला काफी खड़ूस थी। वो हर समय अपनी बहू को कुछ न कुछ सुनाती ही रहती थी। विमला अपनी बहू को सुनाती तो थी, लेकिन वो उससे प्यार भी बहुत करती थी, क्योंकि वो उसकी इकलौती बहू थी। तो वहीं हमारी काजल भी अपनी सास से कुछ कम नहीं थी। विमला उसको जितना दबाना चाहती थी, वो उतना ही अपनी सास को परेशान करती थी, और ऐसे ही दोनों सास बहू की नोक-झोंक चलती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, उफ, मैं तो थक गई हूँ, पसीने भी आ रहे हैं। क्यों ना मैं थोड़ी देर एसी चला लूं? ये सही रहेगा। इस तरह अब काजल एसी में बैठ जाती है और एसी की हवा खाने लगती है। तभी वहाँ पर विमला आ जाती है और उसको एसी की हवा खाते हुए देख
अपनी बहू से बोलती है। ओ महारानी, तेरे यहाँ आराम करना हो गया हो तो बाकी बच्चों का काम भी कर ले, जब देखो आराम फरमाती रहेगी। मम्मी जी, मैं थक गई थी और गर्मी लगने लगी तो इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई। हाँ, तुझे तो ठंड में भी गर्मी लग रही है ना। मम्मी जी, घर का काम करते करते लगने ही लगती है। अरे ये क्या, महारानी ने तो एसी चला रखी है। माता, एसी बंद कर दीजिए, आपको गर्मी लगती होगी लेकिन मुझे नहीं। माफ करना मम्मी जी, लेकिन मुझे गर्मी लग रही है और मैं एसी बंद नहीं करने दूंगी। चुपचाप तो काम कर ले और एसी बंद कर ले, समझी? मम्मी जी, आपको ठंड लग रही है तो आप किसी और कमरे में जाकर बैठ जाओ, लेकिन मैं तो एसी बंद करने नहीं वाली। अब क्या था, विमला मुंह बनाकर दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाती है तो वहीं दूसरी तरफ काजल भी अपना काम करने लगती है। शाम को जब वरुण घर आता है तो वो देखता है कि उसके घर के हॉल में एसी चल रहा है। ये देख वरुण बोलता है, माँ माँ क्या हुआ बेटा? माँ, ठंड हो रही है और आपने एसी क्यों चलाया है? बेटा, ये एसी मैंने नहीं बल्कि तेरी पत्नी ने चलाया है। मैं उसको बोल बोल कर थक गई हूँ कि एसी बंद कर दे, एसी बंद कर दे, लेकिन मेरी सुने तब ना। बोलती है, माँ मैं तो एसी चलाऊंगी, आपको ठंड लग रही है तो आप जाकर दूसरे कमरे में बैठ जाओ। अब मैं ठहरी बूढ़ी औरत, मैं उससे बहस भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चली गई। और देख, मैंने उसको कुछ नहीं कहा तो उसने एसी भी बंद नहीं किया है। मैं काजल से बात करता हूँ माँ। नहीं नहीं बेटा, अगर तूने उससे कुछ कहा ना तो वो मुझे ही बोलेगी कि मैंने तुझे उसके खिलाफ भड़का दिया है। क्या माँ, कैसी बात कर रही हो? काजल, काजल। आ गए आप? हाँ, मैं आ तो गया, लेकिन ये सब क्या है? क्या? यार काजल, ठंड हो रही है और मम्मी की उम्र भी हो गई है और तुम हो की लापरवाही कर रही हो। इतनी ठंड में एसी कौन चलाता है? वरुण, कैसी बात कर रहे हो? अगर मैंने थोड़ी देर एसी क्या चला लिया, मम्मी जी ने तो आपके कान ही भर दिए। माँ ने मेरे कान नहीं भरे हैं काजल। मुझे ठंड लग रही है, एसी थोड़ी देर नहीं बल्कि अभी भी चालू है। अब बोलो, इसके बारे में तुम क्या सफाई देना चाहोगी? मुझे कोई सफाई नहीं देनी है, और हाँ, खाना खा लो। इतना बोलकर काजल वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही अब समय गुजरता रहता है, लेकिन ठंड में एसी चलाने की आदत काजल की अभी भी नहीं गई। और एक दिन काजल के हाथों पर नीले रंग के छोटे छोटे चितकबरे से निशान होने लगते हैं। ये देख काजल अपनी सास के पास आती है और बोलती है, मम्मी जी, देखो ना, मेरे शरीर पर कैसे चितकबरे से निशान हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, दिखा तो जरा। काजल अब अपनी सास को वो निशान दिखाती है। वो निशान देख अब तो विमला को भी थोड़ी चिंता होने लगती है, और उसको अपनी बहू की चिंता हो भी क्यों नहीं, आखिर वो उसकी इकलौती बहू जो थी। विमला उसके निशान देख चिंता में बोलती है, बहू, ये निशान तो सच में बहुत ही अजीब लग रहे हैं, चल चल कर दवा ले ले। क्या मम्मी जी, अब इसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा? मैं नहीं जा रही, एलर्जी हो रही होगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। मुझे तेरी यही जिद नहीं पसंद है, चल डॉक्टर के पास शांति से। मैं नहीं जाऊंगी मम्मी जी, बस अगर आप जिद पर अड़ गईं, तो मैं भी आपकी बहू हूँ। बहू मैं तेरा क्या करूँ, इस घर में मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अपनी सास की बात इग्नोर करके वो वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे की एसी चलाकर कंबल में सो जाती है। काजल को अब बुखार भी चढ़ रहा था। शाम हो जाती है, लेकिन काजल उठकर बाहर नहीं आती है। ये देख अब विमला उसके कमरे तक जाती है, लेकिन दरवाजा तो बंद होता है। ये देख विमला खुद से बोलती है, हद है, एक तो मैंने इसकी भलाई के लिए दवा लाने को कहा, ऊपर से यही मुंह फुलाकर बैठी हुई है, गजब। इतना बोलकर विमला वहाँ से चली जाती है। रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन अभी भी काजल ने दरवाजा नहीं खोला था और कुछ ही देर में वरुण भी आ जाता है। और जब वरुण आता तो विमला वरुण को सारी बात बता देती है, जिसके बाद वरुण बोलता है, यार मैं तुम दोनों से बहुत परेशान हो चुका हूँ। तुम दोनों सास बहू हमेशा अपनी लड़ाई के बीच में मुझे क्यों खींच लेती हो यार? यार मैं ऑफिस से काम करके आता हूँ और मैं घर जब आता हूँ तो तुम दोनों के ड्रामे देखकर मेरा दिमाग घूम जाता है। यार मैं परेशान हो गया इस रोज रोज के चिक चिक से। एसी नहीं हो गया, कोई ड्रामा हो गया है। मैंने सोच लिया है, ना रहेगा एसी ना होगा ड्रामा। इस कलेश को मैं आज ही खत्म कर देता हूँ। बेटा तू कलेश तो तब खत्म करेगा ना जब तेरी पत्नी दरवाजा खोलेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि बहू दरवाजा ही नहीं खोल रही है। अपनी माँ की बात सुनकर वरुण अपने कमरे के पास जाता है और वो काजल को आवाज लगाता है, लेकिन काजल अभी भी दरवाजा नहीं खोलती है।
ये देख अब वरुण अपने कमरे का दरवाजा तोड़ देता है, जहाँ वो देखता है कंबल में लिपटी काजल बेहोश हो रखी थी और उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी। ये देख वरुण तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाता है। विमला भी वरुण के साथ हॉस्पिटल जाती है। कुछ देर तक डॉक्टर काजल का इलाज करते हैं, जिसके बाद जब डॉक्टर बाहर आता है तो वरुण और विमला से बोलते हैं, वरुण जी, आपकी पत्नी को ठंड लग चुकी है, जिसकी वजह से उनका खून सारा ठंडा हो चुका है। शायद वो इस ठंड में कुछ ज्यादा ही ठंडा खाती हैं या फिर ठंडी जगह पर रहती हैं और ये उनके लिए काफी नुकसानदायक है। बाकी अगर उनका खून गर्म हुआ तो वो नॉर्मल हो जाएंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं कह सकते। पर डॉक्टर, क्या उसको हम अपने घर में हीटिंग नहीं दे सकते? देखिए, आप उन्हें घर पे भी ले जाके हीटिंग दे सकते हैं, लेकिन जब तक वह नॉर्मल नहीं हो जाती उनको हमारे हॉस्पिटल में ही रहने दें। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। डॉक्टर, आप मेरी बहू को जितना दिन रखना चाहते हैं रखिए, पर मेरी बहू को सही कर दीजिए। देखिए बिमला जी, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, बाकी जब वो ठीक होंगी आप ले जा सकते हैं। काजल हॉस्पिटल में लगभग 15 घंटे रहती है और अगले 15 घंटे बाद जब काजल को होश आता है तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। डॉक्टर अब बाहर आता है और विमला और वरुण से बोलता है, काजल जी को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। जिसके बाद विमला और वरुण काजल के पास जाते हैं, जहां काजल उनसे बोलती है, मम्मी जी, वरुण जी, मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे? माँ, तुम ही बताओ। अगर मैं बताने आया ना तो मुझे फिर से एक बार गुस्सा आ जाएगा। अरे बेटा, गुस्सा मत कर, अभी गुस्सा करने का समय नहीं है। बहू, तू एसी की हवा में इतनी लीन हो गई थी कि तुझे कुछ होश ही नहीं था। जो तूने मुझे चितकबरे निशान दिखाए थे ना, वो मामूली निशान नहीं थे, बल्कि तेरा खून ठंडा हो रहा था और तू यहाँ पर पिछले 24 घंटे से है। क्या? हाँ बहू, मैं तुझे यूं ही नहीं बोलती थी कि बहू ठंड में एसी मत चला। मैं इसलिए बोलती थी क्योंकि मैं अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार वालों पर कोई आँच आए। अपनी सास की बातें सुनकर अब काजल को अपनी गलती पर पछतावा होता है और अपनी सास के साथ अपने पति से माफी मांगती है। ऐसे ही कुछ देर बाद काजल अपने घर आ जाती है और अब वो ठंड में एसी चलाना बंद कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।